नफल पढ़ने के बारे में अक्सर लोग गलती का शिकार हैं। कुछ कहते हैं कि बैठकर पढ़ना सुन्नत है, कुछ कहते हैं खड़े होकर पढ़ना सुन्नत है। इसकी तफसील सुन के सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर पहले से पता था तो कमेंट में बता दीजिएगा सुन के कि बिल्कुल ऐसे ही पता था और इसी तरह पढ़ते हैं। और अगर नहीं पता था, कोई कंफ्यूजन क्लियर होती है तो भी कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नफलों के बारे में ये बात याद रखिए, जो लोग ये बात करते हैं कि नफल बैठकर पढ़ना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है या बैठकर पढ़ना सुन्नत है, तो इस तरह नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाज मौकों पर अगर बैठकर इस तरह अदा फरमाए हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बैठकर पढ़ना हमारे लिए सुन्नत है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाज दफा किसी उज़र की वजह से, किसी मसले की वजह से बैठकर अदा फरमाए होंगे। हमारे लिए उसका हुक्म यह है कि अल्लाह पाक ने जब तक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है तो हम उसमें जितनी मुशक्कत हमारे लिए ज्यादा होगी उतना सवाब भी ज्यादा होगा। एक बंदा बैठकर नवाफिल अदा कर रहा है और एक बंदा खड़े होकर नवाफिल अदा कर रहा है, तो किस में ज्यादा हरकत पाई जा रही है? हिलना, ज्यादा मुशक्कत, ज्यादा मेहनत, थोड़े दोनों में आप हिसाब देखें तो खड़े होकर पढ़ने वाले के लिए ज्यादा है। तो जाहिर बात है उसको सवाब भी उस हिसाब से ज्यादा मिलेगा। हाँ, अगर कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा बैठकर भी अदा कर लेता है तो नफल उसके फिर भी हो जाएंगे। यानी सेहतमंद, तंदुरुस्त, ठीक ठाक बंदा भी अगर नफल बैठकर पढ़ता है तब भी उसके नफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खड़े होकर अदा करेगा तो उसको बैठकर पढ़ने की बनिस्बत सवाब ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने जब तक सेहत अता फरमाई है तो खड़े होकर ही पढ़ने चाहिए। कोई बैठ के भी पढ़ लेगा तो हो तब भी जाएंगे। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।